तो सुनने में आया कि आप लोगों को मुकदमा हाई कोर्ट ले जाने के में की प्रक्रिया में 8-9 महीने का वक्त लगा। ऐसा क्यों? इतना हाई प्रोफाइल केस था। वो जो एडवोकेट थी थोड़ा उन्होंने भी लापरवाही कर दी लास्ट में। कौन थी एडवोकेट? एडवोकेट सीमा कुशवाहा थी। अच्छा, वो जो चर्चित रहती हैं। हाँ। मतलब ये है कि सरकार आपको रोजगार और आपको आवास तब देगी जब आप अभी का मौजूदा अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद सरकार को दे देगी। उसके बाद सोचेगी, उसके बाद विचार करेगी वो। रहेगा हमारी जेल ही है ये तो। एक तिहाड़ जेल में हाँ। एक तरह से हम लोग जेल ही बंद हैं। जैसा कट रहा है कि कहीं जा नहीं सकते, खुल के जी नहीं सकते। और जहाँ जाएंगे ये 5 लोगों की सिक्योरिटी, 8 वो लोगों तो जाएंगे साथ, वो तो दिखाएंगे जितने भी। तो आप लोगों को लगभग एक खुली जेल में कन्वर्ट कर दिया है सरकार ने सुरक्षा के नाम पे। वो तो है ही, एक जेल जैसा ही है। तो दलित समाज के जो लोग हैं ना, वो पेट से पट्टी बांध के रह जाते हैं, इसीलिए वो अपने इस झंझट में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि न्याय मिलता नहीं है, उनको क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हूं। हाथरस कांड वाला यह वो गांव है जहां की दलित परिवार की वह बेटी रेप के बाद मार दी गई थी। 4.25 साल बीत गए हैं उस घटना के। इस परिवार को क्या मिला है, न्याय कितना मिला है, दलित होने का अपराध इस देश में कितना बड़ा है, और योगी की सरकार, मोदी की सरकार ने इस परिवार को क्या दिया है, इन सभी सवालों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमें बताएंगे इन परिवारों से बात करके कि उनकी क्या गुजर रही है। और इस चुनाव के बीच में जब यह देश 18वीं लोकसभा का चुनाव करा रहा है और कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तब इस देश में दलित उस लोकतंत्र में कहाँ खड़ा है, हम आपको वह भी दिखाएंगे। आप किससे बात करें? बेटी के पिता हैं जिसकी मौत हुई, पुलिस ने जला के दिया था लाश को। ये बताइए कि मुआवजे में जो यह पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पहले आप अपना घर दे दें, अपनी ज़मीन दे दें, मतलब जो भी स्वामित्व है आपके पास, तो आपके पास है क्या-क्या स्वामित्व? मेरे पास तो सर कुछ नहीं है, ये पिताजी ने मकान बनाया था, जो हमने तो कुछ बनाया नहीं है, खाली पिताजी ने कहा कि हमने मेहनत मजदूरी करके ये चीज़ बनाई। और जो खेती है, खेती वो उस समय मिली थी 97 में, तो हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है सर। नहीं, फिर भी आपके स्वामित्व पर वो क्या है जो कि कुछ ज़मीन होगी, वो कितनी है, और ये घर है, यही 2 चीज़ वो है। ज़मीन है करीब 5 बीघा ज़मीन है। तो मतलब ये है कि सरकार का ये कहना है कि साहब पहले आप अपनी ज़मीन और ये घर दो, तो आप ज़मीन और घर देने से रहे, क्योंकि वो ज़मीन है 5 बीघा काफ़ी है और वो भी है। लेकिन तो फिर तो आपको मुआवजा ना मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी फिर तो। हाँ, तो उनका यही मकसद भी यही मकसद है। वही है कि क्या कहते हैं, ना हम देंगे ना ये देंगे, तो वही चीज़ है उनके मन में। तो मतलब ये बहुत क्लियर है कि अभी तो 4.25 साल बीता है और भी 4 साल बीत जाएंगे, क्योंकि बगैर आप इसको सुपुर्द किए आपको मुआवजा मिलेगा नहीं, मतलब जो भी मुआवजा है, नौकरी है। अब वो तो सरकार के हाथ में है सर, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और हमारे फिर हाथ एक में और तो कुछ बात भी है, नहीं है। हाँ, ऐसे ही मतलब कि आदमी बेटियों को अत्याचार होते रहेंगे और ऐसे उनके परिवार में घर छोड़ते रहेंगे, ऐसी सरकार उनको घर छोड़वाती रहेगी। नहीं तो ऐसा है ना सर, तो एक तरह से एक तो पीड़ित है उसका घर छुड़वा रहे हैं, हम्म, और जो अपराधी है जिसको सजा वो मिली है घर बनवा रहे हैं उसका उसका उनको निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए यहाँ से, और उनके गाँव घर से बनने बाहर उनका होना चाहिए उनको, उनके या घर उनका बनने घर गिरना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं बोला जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, वो भी तो अपराधी है, उसको भी सजा मिली है ना, अपराधी तो घोषित हो गया ना वो, तो उसका घर गिरना चाहिए। तो ये कौन सा कानून है जो पीड़ित का तो घर आप लोगों ने, आप चूंकि पिता हैं, आप दोनों भाई हैं, मतलब आप लोगों ने प्रशासन से यह तो पूछा होगा कि ये किस कानून के तहत है, पहले तुम सुपुर्द कर दो अपना ज़मीन जायदाद, उसके बाद हम तुम्हें मुआवजा देंगे। उनका सीधा सा ये कहना था कि हमारे पास ऊपर शासन से आदेश आया, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ऊपर से शासन का आदेश का मतलब? अब ये तो वो जानेंगे। यहाँ कौन कागज लेके आपके ये पास आया था? एसडीएम साहब आए थे। तो एसडीएम ऊपर का मतलब डीएम साहब? डीएम साहब से वो आदेश नोटिस करवाया, उन्होंने नोटिस लेके इधर पकड़े तो हैं। मतलब इसके बाद तो सीधे अलीगढ़ के बाद या हाथरस के बाद ऊपर तो लखनऊ है, और लखनऊ में योगी जी बैठे हैं। तो क्या वहाँ का आदेश सही है आपके हिसाब वो वही बता रहे थे, आज शासन से आया आदेश। हाँ, तो शासन में वही बैठे शासन हैं, में तो उनका वही बैठे आदेश हैं। होगा और क्या। और ये सवाल भी आप लोग जो उठा रहे हैं उसको भी हम समझना चाहेंगे, देश का पाठक दर्शक लाखों करोड़ों दलित समझना चाहेंगे, इस देश में गरीब मजलूम समझना चाहेंगे कि जो अपराधी हैं उनके साथ प्रशासन क्या कर रहा है, क्या उनके भी घर ले रहा है?
उनका कोई नहीं, उनके तो घर बन रहे हैं ना, उनको सपोर्ट मिल रही है। उनके तो घर बन रहे हैं। आप देखिए जाके कैसे बन रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। और जो मतलब कि पीड़ित हैं उनके घर तो मतलब खींच कर रहे हैं। अपराधियों को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? वो तो सत्ता है उनकी, सरकार है उनकी, उनको तो सपोर्ट मिलेगा ही, क्योंकि जो कम्युनिटी से वो आते हैं वही वो आते हैं। मतलब जिस कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बैठे हैं सत्ता पर, उसी कम्युनिटी के अपराधी भी यही हैं। है, क्योंकि जो वो हुआ नहीं है, देश को सबको पता है। नहीं, लेकिन जजमेंट न्याय तो सर सबके लिए एक जैसा है। तो आपको ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों के साथ जातिगत वजहों से भी अन्याय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वो तो सब देश दुनिया के सामने है। दलित लोगों के, हमारे बहुजन समाज में यही होता है, अत्याचार होता है और जुल्म जाति वो सहते हैं, इसी कारण सहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ से मजबूत है नहीं, पैसे से ना धन बल से, किसी से नहीं है, और इसी तरीके से उनको दबा दिया जाता है। तो मुकदमा के बाद आप लोग अदालत जाते होंगे दूसरी जगह, उसमें कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से? और कैसे जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तो सिक्योरिटी लगी हुई है आपके यहाँ? सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिलती है, पर्सनल गाड़ी बुक करके ले जानी पड़ती है अपनी, जो भी कन्वेंस लगता है वो सब अपनी जेब से देना पड़ता है। मतलब यहाँ से आप हाथरस गए, अलीगढ़ गए, लखनऊ गए अपने मुकदमे के लिए, इलाहाबाद गए, तो उसके लिए आपको पर्सनल गाड़ी करनी है। और ये जो लोग यहाँ सिक्योरिटी में लगे, इनको भी ले जाना पड़ेगा? वो तो जाएंगे साथ में, वो तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। तो मतलब एक गाड़ी में आप कितने लोग जाते हैं कि उनको भी साथ ले जाते हैं, खुद भी जाते हैं? ये 5-6 लोग तो ये सिक्योरिटी वाले ही होते हैं, अगर मान लो जैसे 1-2 लोग घर से भी जाता है तो तो 2 गाड़ी करनी पड़ती है, एक ही गाड़ी में जाते हैं। 7 सीटर। हाँ, 7 सीटर जो भी, तो यहाँ से फिर जाने आने का खर्च और दूसरी चीज़ ये भी नहीं देती सरकार? वो नहीं देती। वो भी कब दिया है, अभी जो पिछली डेट में सुनवाई हुई थी लखनऊ जब कोर्ट बोला में, गया उसमें तो एडवोकेट हमारे महमूद प्राचा सर हैं, उनको हमने बताया, वैसे उनको पता थी जी। कि मतलब जो हम जाते हैं उसका कन्वेंस कैसे सरकार से कैसे भी दिलवाया जाए, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा। तो उन्होंने कोर्ट को बताया, तब जाके कोर्ट ने बोला कि जो विक्टिम है, जो उनका जो भी खर्चा होता है वो सरकार को वहन कर करे। दे। तब जाके फिर यहाँ पे समाज कल्याण विभाग में उनको नोटिस आया, तब उन्होंने फिर हमसे जो भी कागजात एप्लीकेशन वगैरह देते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, तो उनका वो मांगा। तब वो गाड़ी करते हैं, नहीं, अभी नहीं करते, गाड़ी अभी भी हमें ले जानी पड़ती है। जो कन्वेंस लगता है वो उनको रिम्बर्स करते हैं, पैसा हाँ, वापस करते एक बार दिया है उन्होंने। हैं एक बार। हाँ, मतलब इतना बड़ा केस, देश और दुनिया को हिला देने वाला केस, सरकार के लिए मुश्किल में ला देने वाला केस, पूरे देश के पत्रकार, मीडिया, विपक्ष सब कुछ यहाँ था। उस केस का सच हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, हाथरस कांड का, जिसके 3 लोग, ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये पिता हैं, और ये सच बता रहे हैं कि 4.25 साल बीत गया, 3 छूट गए, एक सिर्फ जेल में है। और उस मुकदमे को लड़ने के दौरान जो परेशानियां, कुछ और सवाल समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा फिर आप लोग कि फिर जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं, और तो जिस तरह की अपनी रोजी रोटी के लिए फिर क्या करते हैं आप लोग, अगर इसी में उलझे रहते हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई रोजगार के लिए जा पा रहा है, 4 साल से ऐसे ही इसी कैद हैं इसमें, सिक्योरिटी में। मतलब अगर आप कोई नौकरी करने जाएंगे तो पीछे आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, वो तो हमको 1 मिनट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अगर 6 सब्जी लोगों भी के लेने साथ जाएंगे तो चल- भी रोड पे सब्जी लेने जाएंगे गेट के बाद, तो भी वहाँ खड़े रहेंगे 1 मिनट। मतलब कि घर में खाली बस हम थोड़ा फ्री है, नहीं तो बाहर तो फिर तो ये बिल्कुल सामने देखते रहते हैं। अकेले कहीं भी अकेले कहीं नहीं जा सकते, खेत पे भी जाते हैं हम लोग, अपना 2 साल से हम लोग अपना खेती कर रहे हैं, जी। तो साथ में जाते हैं लोग, साथ में वहीं पे रहेंगे जब तक हम लोग वहाँ रहेंगे, जब तक वहाँ रहेंगे ये लोग। तो ये सिक्योरिटी आप लोगों ने खुद ही मांग रखी है कि सरकार ने दे रखी है? नहीं, कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है। तो कोर्ट के आदेश से मुआवजा भी मिल जाता तो रास्ता निकल आता आप लोगों की लाइफ में। तो कोर्ट का भी तो आदेश, मुआवजा का भी तो कोर्ट का ही आदेश है। उस समय ही कागज राज्य सरकार ने दिया था जो मुआवजा, उसी से हमारा मतलब आना जाना चल रहा है, और खर्चा पानी चल रहा है, जो भी हारी बीमारी चल रही है उसी से चले, और तो कोई हमारे साथ नहीं, आज जब मैं मुआवजे की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको जो नौकरी मिलनी है या घर मिलना है, वो तो अभी तक कुछ है नहीं है, और होता तो हम लोग 2022 में कोर्ट का आदेश भी हो गया। क्या है कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश यही था 2022 में कि जो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करे जाएं। 6 महीने के अंदर नौकरी और 3 महीने के अंदर आवास यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कोर्ट ने बोला था। जजमेंट के बाद फिर लेकिन ये समाज का क्या रवैया रहता है ये सब मुकदमा लड़ते वक्त, दूसरे समाजों का, यहाँ गांव के लोगों का? यहाँ तो उनका वही है कि उन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हीं का पावर है यहाँ पे। हाँ। हमारे तो गिने चुने वही ऐसी समाज के वही। अब जो एक आदमी जेल में है, बाकी 3 आदमी छूट गए, तो सुनने में आया कि आप लोगों को मुकदमा हाई कोर्ट ले जाने के में की प्रक्रिया में 8-9 महीने का वक्त लगा। ऐसा क्यों? इतना हाई प्रोफाइल केस था? वो जो एडवोकेट थी थोड़ा उन्होंने भी लापरवाही कर दी लास्ट में। कौन थी एडवोकेट? एडवोकेट सीमा कुशवाहा जो थी। अच्छा, वो जो चर्चित रहती हैं? हाँ, अच्छा। उनके चलते थोड़ा सा लेट हो गया केस,
फिर हमने महमूद प्राचा को दिया केस को। सीमा कुशवाहा ने ये लापरवाही क्यों बरती आखिर? अब पता ये नहीं तो वो वो जाने। दबाव था या कोई भी कारण हो सकता है उनका, हाँ। लेकिन वो इसलिए लेट हो गया अपील में। मतलब हाई कोर्ट में संभवतः मेरी जानकारी के हिसाब से मार्च में वो छूट गए और हाई कोर्ट में जाते जाते आप लोगों को अक्टूबर हो गया, हाँ, यही हुआ ना? अक्टूबर हो गया। तो इतने हाई प्रोफाइल केस में इतना लंबा वक्त लग गया सेकंड अपील, मतलब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाने में। वही है ना, हम विक्टिम तो वकीलों के ऊपर निर्भर रहता है, वकील किस रास्ते पे चलेंगे उस हिसाब से। मतलब एक मुश्किल ये भी है कि ये गलत वकील, हालांकि सीमा कुशवाहा जैसी वकील जो बहुत चर्चित रही हैं और बड़ा नाम रहा है उनका, का आपके हिसाब से कुछ इरादे में तो बदलाव नहीं आ गया था उनका? अब हमें तो अब ऐसा ही ये तो लगता उनकी था, मानसिकता है कि उनकी क्या है। मानसिकता होगी, क्या है उनके दिमाग में दबाव था, क्या क्या था। कहा था उन्होंने जब फैसला आया उसके बाद कि छोड़ दो, हो गया? नहीं नहीं, उन्होंने ये बोला था कि आप ऐसा करो कि मतलब इलाहाबाद में कोई वकील अपना खड़ा करवाओ और हम लोग जैसे आर्गूमेंट वगैरह होंगे लास्ट में तो हम लोग चले जाया करेंगे। तो हमने ऐसे किसी एक दो वकील से बात किया, तो ऐसे करने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। वो बोले हम सारा काम हम करेंगे तो फिर आर्गूमेंट ऐसे वो कौन क्यों करेगा। करेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए फिर वो मना भी नहीं कर रही थी। लास्ट में कई महीने गुजर गए, फ़ोन हम लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज भी नहीं उठा रहे हैं। फिर लास्ट में उन्होंने फिर बोला मेरे भी तो कुछ लाइफ है, हम फ़ोन करते थे, एक बार उठा लिया, 2 बार। तो बोला ऐसा करो, मैंने बोला आपसे किसी वकील को वहाँ खड़ा करो। लास्ट में हम कहते ठीक है कागज अपना फिर लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है आप ऐसा करो, जो कि जिसको देना दे दो केस को। फिर हमने महमूद प्राचा से बात करी, उन्होंने फिर केस, अभी महमूद प्राचा आपके हाँ नज़र में? सर, वही देख रहे हैं अभी सब जगह का। तो अभी अगर कहें कि बीच चुनाव में फिर से एक बार सरकार चुनी जानी है या हारनी है, आपको क्या मांग क्या है सीधी सीधी, यही आवास और नौकरी की? हमें तो मांग क्या, हमें तो जो सरकार ने खुद बोला है, लिखित में आश्वासन दिया है, वो पूरा करे। और जो 3 को जो छोड़ दिया है, इनको भीतर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट आया, ये जो होना था वो, लेकिन वो हुआ नहीं। और सीबीआई ने खुद इसमें चारों को अभियुक्त दोषी माना था। और अपील में हम लोग खुद गए, क्योंकि ये सरकार जो सीबीआई ने जांच करी, इसमें सीबीआई को आगे आना चाहिए था। इस तरह का हमारी जेल ही है ये, तो एक तिहाड़ जेल में एक तरह से हम लोग जेल ही जैसा कट रहा है, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, खुल फिर जी नहीं सकते। और जहाँ जाएंगे ये 5 लोगों की सिक्योरिटी, 8 लोगों वो की तो सिक्योरिटी। जाएंगे साथ वो में। तो जाएंगे जितने भी हो। वो तो जाएंगे। तो आप लोगों को लगभग एक खुली जेल में कन्वर्ट कर दिया है सरकार ने सुरक्षा के नाम पर। वो तो है ही, एक जेल जैसा ही है। हाँ। अगर सब कुछ अगर सरकार कर देती समय से, तो शायद आगे जिंदगी हाँ, आप लोग यहाँ से निकल गए होते, ये छोड़ दिए होते। बिल्कुल। ये बुलगड़ी गांव का वह किस्सा है जहाँ की हाथरस कांड हुआ। यहाँ नेता बने, पत्रकार बने, मजमा लगा, पूरे देश और दुनिया की मीडिया आई, लेकिन यह परिवार, ये सदस्य वही हैं जो पौने 4 साल हो गए, 3 अपराधी छूट गए, वह आरोप से बरी हो गए और एक सिर्फ जेल में है। इनको सरकार द्वारा किया न मकान मिला, न नौकरी मिली। सरकार कहती है पहले अपनी ज़मीन और जायदाद छोड़ो, उसके बाद हम तुम्हें नौकरी देंगे। जाहिर तौर पर एक गरीब, एक किसान परिवार का व्यक्ति जो बनी बनाई चीज़ है उससे उजड़ कर एक शहर में मुआवजा लेने, पता नहीं नौकरी मिले कौन सी, न मिले, सरकार किसकी कब बदल जाए और मिली हुई नौकरी भी कब लटक जाए, तो इससे बहुत साफ है कि न ये घर छोड़ पाने की स्थिति में होंगे और सरकार न नौकरी देगी। ले दे के सिर्फ इतना होगा कि सब कुछ हो रहा होगा, अदालत चल रही होगी, वकील खड़ा हो रहा होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो बदलाव होना चाहिए था वो नहीं दिखाई देगा और वह आज भी उसी स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि इस देश का न्याय दलित समाज के लिए कहाँ खड़ा है, इस देश की आवाज़ें दलितों के लिए कितनी कमज़ोर हो जाती हैं, ये आप देख सकते हैं।